आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पुनरावृत्ति खंड में हमसे पूछा गया है कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर हर में से हम अंश को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हर क्या है हमारे पास 17, अंश है 1, तो 17 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 16। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 16, 17 माइनस 1 यानी 16, ये आ गया। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, देखिए हमसे बोला गया कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हर में से अंश को घटा देते हैं। हर हमारे पास क्या है 17, अंश में संख्या क्या है 1, तो 17 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा हमें 16। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 16। अब हमें क्या करना है, जांच करना है विभाजन करके। तो चलिए विभाजन करते हैं। यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा 1 और भाजक हमारा क्या है 17। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या आएगा, पहले शून्य लगा देंगे। यहाँ पर शून्य बार में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, शेषफल 1 मिलेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1, 17 छोटा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हम शून्य लगाएंगे। देखिए 17 बन गया, 10 बन गया, लेकिन 10 भी 17 छोटा, तो हम एक शून्य यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। तो अब कितनी बार में जाएगा, 17 पंचे कितना होता है 85, यहाँ पर ये जाएगा 5 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 85। तो 100 में से 85 घटाएंगे, शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा शेषफल 15। तो यहाँ 15 लिखा और यहाँ पर शून्य लगा दिया, तो 150 आगे हमारे पास संख्या बन गई। तो अब कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में। क्यों, 17 का गुणा 8 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 136। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 भागफल में और यहाँ पर क्या लिखेंगे 136। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 150 में से घटाना है 136, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा 14 और यहाँ पर लगा देंगे शून्य। तो फिर से यहाँ पर देखिए 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 136। 140 में से 136 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 और यहाँ पर शून्य लगा देंगे तो ये बन गई संख्या 40। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कितने बार में जाएगा, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर जाएगा 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 34। तो 40 में से 34 घटाएंगे तो हमें कितना शेषफल प्राप्त होगा, हमें मिलेगा 6। तो यहाँ पर शेषफल हमें 6 प्राप्त हो गया और यहाँ पर शून्य लगा देंगे तो संख्या बन गई 60। तो अब ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। क्यों, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 यहाँ कितना होता है 51, तो ये जाएगा 3 बार में। यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 51। तो यहाँ पर देखिए शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 में से 51 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 और लगाएंगे यहाँ पर शून्य, तो यहाँ पर आ गया 90। तो अब कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 5 बार में जाएगा। 17 पंचे का होता है 85, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर आएगा 85। तो 90 में से 85 घटाएंगे तो हमें शेषफल यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, हमें मिलेगा 5। तो ये संख्या आ गई 5 और फिर से हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो संख्या बन गई 50। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 2 बार में जाएगा। 17 ये 51 होता है, ये 50 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल में यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 17 दूनी कितना होता है 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 और 50 में 34 को घटाएंगे मिलेगा हमें 16 शेषफल। तो फिर से यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो ये संख्या बन गई 160। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 17 9 यहाँ 153 होता है, तो ये जाएगा 9 बार में। तो यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 153। तो 160 में से 153 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल प्राप्त होगा 7 और फिर से यहाँ पे शून्य लगा देंगे। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पुनरावृत्ति खंड ज्ञात करना है कि जहाँ से संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो अभी देखिए अभी तक ऐसा हमें कोई समान शेषफल नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर विभाजन करते जा रहे हैं। तो ये देखिए अभी तक हमें यहाँ पे ये संख्या क्या बन गई 70। तो अब हम 70 क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 दूनी 17, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 68। तो यहाँ पर ये जाएगा 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 4 भागफल में और यहाँ पर आ जाएगा 68। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा हमें यहाँ पर 2 और देखिए यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे, संख्या बन जाएगी शून्य 20 बन जाएगी, तो ये जाएगा 1 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 17। तो यहाँ पर 17 लिखा, 20 में से 17 घटाएंगे मिलेगा हमें 3 शेषफल।
फिर से शून्य लगाएंगे तो फिर से ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 17। तो अब कितना हमें शेषफल प्राप्त होगा, 30 में से 17 घटाएंगे हमें क्या मिलेगा 13। फिर से यहाँ पर शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए जब हमने शून्य लगाया तो ये संख्या बन गई 130। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 7 बार में। 17 सत्ते कितना होता है 119। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 119। 119 आ गया, तो 130 में से 119 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा 11। शेषफल 11 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर शून्य फिर से लगा दिया हमने। तो अब संख्या क्या बन गई 110। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 6 बार में, क्योंकि 17 6 का कितना होता है 102। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102 और शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, शेषफल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 8। तो देखिए यहाँ पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 8। तो यहाँ पर हम फिर से शून्य लगा देंगे, तो ये संख्या बन गई 80। तो अब ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। 17 जाओ क्योंकि 68 होता है, तो ये 4 बार में जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 68 और शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 12। फिर से शून्य लगा देंगे तो ये संख्या बन गई 120। तो अब ये कितने बार में जाएगा, देखिए 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 119 और शेषफल हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें पुनः शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। देखिए यहाँ पर हमें शेषफल 1 प्राप्त हुआ है और इसके पहले भी हमें यहाँ पर भाग दिया था, तब हमें यहाँ पर शेषफल 1 प्राप्त हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका ये मतलब है यदि हम आगे विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो हमें फिर से समान अंक मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा और इसी प्रकार यहाँ पर कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इन 16 अंकों की क्या होने लगेगी, पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 का दशमलव प्रसार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1/17 का दशमलव प्रसार क्या लिख सकते हैं 0.8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। और इन संख्याओं के ऊपर देखिए इन 16 संख्याओं के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार। इसका क्या मतलब हुआ, इन 16 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो पुनरावृत्ति ये खंड आ गया और यहाँ पर इसमें कितनी संख्याएं, यहाँ पर इसमें पूरी यहाँ पर 16 संख्याएं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद 16। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।